हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम वायरस में मेनली बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल है, जिसमें लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इनके बारे में जानेंगे कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो जब होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो उसके आगे उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होगी। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है मेनली उसका जो होस्ट होता है, होस्ट इट मींस कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन किसके ऊपर करेगा। तो जैसे कि उसके नाम में ही हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, जब वो बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर जब बैक्टीरियोफेज का अटैक हुआ, उसका इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें कौन सी जो लाइफ साइकिल होगी वो चलेगी। तो यहाँ पर हमें जो है वो दो लाइफ साइकिल के बारे में जानना है। बैक्टीरियोफेज की एक होगी लाइटिक साइकिल और दूसरी होगी लाइसोजेनिक साइकिल। तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लाइटिक साइकिल होगी, क्या लाइसोजेनिक साइकिल होगी। तो जैसे सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर पहली स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि जो फेज होता है, फेज अटैच टू द होस्ट सेल एंड इंजेक्ट डीएनए। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो होस्ट सेल से, बैक्टीरिया की सेल से सबसे पहले आके अटैच हुआ अपने टेल फाइबर्स से। अटैच होने के बाद क्या करता है दूसरी स्टेप में अटैच होने के बाद ये क्या करता है कि ये अपना जो जीनोम है इसको इंजेक्ट कर दिया अंदर। ठीक है, जो डीएनए बैक्टीरियोफेज के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए को इसने इस बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब यहां पर दो चीजें हो गई। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर दो चीजें हो गई। एक तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए हो गया किसका, तो भैया एक बैक्टीरियल सेल में डीएनए हो गया कौन सा, बैक्टीरियोफेज का। और दूसरा जो डीएनए हो गया वो इसका खुद का, इस बैक्टीरिया खुद का डीएनए, और दूसरा जो है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ये दोनों अब इसके अंदर आ गए। ठीक है, पहले तो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम तो था ही, जो डीएनए था वो तो था ही, और दूसरा जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो भी आ गया। अब इसके आगे की जो स्टेप्स है वो क्या होगी, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसके आगे की जो स्टेप्स है इसमें अगर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ कि दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले हम इधर अगर हम देखें इस स्टेप को, तो यहां पर क्या हो रहा है, लाइटिक साइकिल के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि जो बैक्टीरियल जीनोम इंसर्ट, बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो अंदर आया है, मतलब ये डीएनए ये क्या करेगा, ये डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। ये डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा इस बैक्टीरिया की जो मशीनरी है उसको यूज करके। मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर बना लेता है। इस तरीके से ये मल्टीपल बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। फिर ये क्या करेंगे कि इस बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को ब्रेक करके ये जो बैक्टीरियोफेज होंगे ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, और फिर ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो रिलीज हुए फिर वो अगली जो बैक्टीरियल सेल होंगे उनको जो है इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के ऊपर, इन्फेक्शन होने के बाद इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल, उसको, ये बैक्टीरियोफेज है इसका इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियल सेल के ऊपर। अब इसने क्या किया कि ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऐसे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इस जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद क्या हो रहा है कि ये कॉपी के ऊपर पूरा कवरिंग बन जा रही है, जो भी इसका जो प्रोटीन वगैरह है उसकी कवरिंग बन जा रही है, पूरा कंप्लीट विरियन बन जा रहा है। फिर ये क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरियल सेल को बस्ट करके ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बने वो सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में ये हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है ये इंसर्ट हुआ कुछ इस तरीके से कि जैसे, अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं इससे आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे क्या होता है कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल की सरफेस है, इससे आके कोई बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया से आके अटैच हुआ। अटैच होने के बाद क्या करता है, ये केवल अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल इसने इंसर्ट कर दिया। ये जो कैप्सिड वाला हिस्सा है ये बाहर रह गया। ठीक है, ये कैप्सिड बाहर रह गया, जेनेटिक मटेरियल आ गया अंदर। अब क्या होगा, अब आप देखिए कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल्स की मल्टीपल कॉपीज होगी, बहुत सारे हो जाएंगे। मल्टीपल कॉपीज को अपन कैसे समझ सकते हैं भाई, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसी बहुत सारी कॉपी इस सेल के अंदर इसने क्या किया है कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली। अब क्या होगा कि इन कॉपी, ये तो बैक्टीरियल जीनोम की कॉपी हो गई। अब इसको क्या चाहिए, इसको इसके ऊपर पूरे जो प्रोटीन, मतलब एक कंप्लीट वायरस बनाना है, कंप्लीट विरियन बनाना है, तो प्रोटीन कोट बनाना पड़ेगा। तो ये इसने क्या किया है, ये इसने बैक्टीरियल सेल के अंदर ही ये कंप्लीट विरियन बना लिए, ये बहुत सारे।
ठीक है, तो ये आ गए बहुत सारे डीएनए। अब ये बहुत सारे बैक्टीरियोफाज इसके अंदर बन गए, इस सेल के अंदर। अब जो बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बने हैं, ये क्या होंगे, जब ये मल्टीपल बनेंगे तो ये जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसको बस्ट करेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये बहुत सारे जो बैक्टीरियोफाज है, ये अलग अलग सेल के ऊपर जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म है हमारे पास किस तरीके का बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियोफाज है उसकी लाइटिक साइकिल का। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरियल जीनोम है, इसके साथ जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है, वो दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इतना हिस्सा, ये क्या है, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये बैक्टीरियल जीनोम है। इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूं कि ये जो व्हाइट कलर से आपको दिखा है, ये हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम है, और यहां पर ये बैक्टीरियोफेज का जीनोम या डीएनए, ये दोनों जुड़ के इसने क्या बनाया है, प्रोफेज बनाया है। इन दोनों के जुड़े स्टेज को प्रोफेज कहते हैं। फिर क्या होगा कि ये जो प्रोफेज स्टेज, जब बैक्टीरिया अपनी कॉपी करेगा, एक से दो बैक्टीरिया होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी कॉपी होगा, तो ये इंटीग्रेटेड, यहाँ पर चीज है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, और ये जो इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, इसकी कॉपी होती है। अब इसकी कॉपी कैसे होगी कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जब बनेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया की कॉपी, जो जीनोम की कॉपी होगी, तो वो जीनोम दो बैक्टीरिया में चले जाएगा। समझ रहे हैं कि ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, ये दो सेल होगी, फिर 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, बैक्टीरियल सेल का। और बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो बैक्टीरियल जीनोम का भी होगा, और बैक्टीरियल जीनोम का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके साथ बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो है वो भी जुड़ा हुआ है, तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से जो साइकिल चलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। अब क्या होता है, ये लाइसोजेनिक साइकिल कुछ केस में बाद में क्या होगा कि ये भी कन्वर्ट होगी किसमें, लाइटिक साइकिल में, और वही सेल को बस्ट करेगी, बस्ट करके और बाहर निकलेगी। तो यहाँ तक की जो स्टेप है ये हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल की है, और ये हमारे पास लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में कुछ नहीं हो रहा है कि जीनोम इंटीग्रेट हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, बैक्टीरियोफाज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए। वही जबकि जो लाइटिक साइकिल है उसमें जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो एंटर करता है, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है, बैक्टीरियल सेल को बस्ट करता है, बाहर निकल जाता है, फिर ये जो फेज होंगे, फिर अगली जो बैक्टीरियल सेल होगी उसको इन्फेक्ट करेंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म था हमारे पास लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप यहाँ पर जो वीडियो है उसको लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलना है, और वीडियो को शेयर करना है। तो ये 3 काम आपको करना है। अभी तक जितनी वीडियो अपलोड की है मैंने कभी आप लोगों से नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये वीडियो जो है हम कंप्लीट कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी अच्छे से टॉपिक।